हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण की तस्वीरें हम आपको सीधे रांची से अब दिखाते हैं, जहां पर इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े बड़े नेताओं का जमावड़ा उस मंच पर लग चुका है। 4 बजे शाम का समय तय है हेमंत सोरेन के चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का। 4 बज चुके हैं, सभी नेता लगभग पहुंच चुके हैं वहां पर। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे अब से कुछ देर पहले पहुंचे, उससे ठीक पहले अखिलेश यादव मंच पर पहुंचे, तेजस्वी यादव पहुंचे, ममता बनर्जी वहां पर मौजूद हैं, शिबू सोरेन जो स्वयं झारखंड के मुख्यमंत्री इससे पहले 3 बार रह चुके हैं, हेमंत सोरेन के पिता हैं, वो भी मंच पर मौजूद हैं। सत्यजीत हमारे साथ, हमारे संवाददाता सीधे उसी जगह से जुड़े हुए हैं जहां पर ये पूरा जमावड़ा है। सत्यजीत, अब बस शपथ ग्रहण की प्रतीक्षा है सबको। वो सभी बड़े नाम जिनका इंतजार था, यानी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिन लोगों को न्योता था, समाजवादी पार्टी हो गई, राष्ट्रीय जनता दल, तृणमूल कांग्रेस, सबके जो गणमान्य लोग हैं जिन्हें आज का न्योता दिया गया था, वो सब इस मंच पर मौजूद। अब जी हाँ, ये सब आपकी भावनाएं सीधे इस मंच तक पहुंच रही है। आपका अरविंद केजरीवाल भी आ गए, उनके साथ राघव चड्ढा यानी आम आदमी पार्टी का भी यहां पर मौजूदगी। राहुल गांधी से का अभिवादन उन्होंने किया, राघव चड्ढा ने शिबू सोरेन के पांव छुए। जी हाँ, भगवंत मान साथ में आए हैं, यानी कुल मिलाकर पूरे देश में। और देखिए हेमंत सोरेन भी अब वहां पर आपको मंच पर नजर आ रहे हैं। तो आज शपथ ग्रहण उनके मंत्रिमंडल का नहीं बल्कि हेमंत सोरेन का होना है, केवल मुख्यमंत्री का। ऊपर उठाकर जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन। जब इसी साल जनवरी में पूछताछ के बाद अचानक यह तय हुआ कि अब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होगी, तब पूरी राजनीति जो थी वहां की, माननीय ऐसा लगा कि जाने अब झारखंड में क्या, और क्या ये हेमंत सोरेन की राजनीति के अंत को लिख दिया गया है। यहां पर हेमंत सोरेन को इस्तीफे के बाद गिरफ्तार किया गया, चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने। हालांकि तेजी से बदलते राजनीतिक घटनाक्रम में चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल हो गए, क्योंकि जब बाहर जेल से आए हेमंत सोरेन तो उन्होंने एक बार फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल ली, तीसरी बार शपथ ग्रहण कर लिया था मुख्यमंत्री के तौर पर। लेकिन झारखंड की जनता ने इस बार भारी बहुमत से हेमंत सोरेन को चुनकर यह जता दिया कि उनके प्रति झारखंड की जनता की भावनाएं क्या हैं। और आज जब मोरहाबादी मैदान में रांची में यह शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं आशुतोष जी कि ये रिडेम्पशन है, ये उस नेता का जिसने 1 साल के भीतर इतना उथल पुथल देखा। मतलब इंडिया गठबंधन के नेता जरूर आज के दिन को अपनी एकता के लिए प्रदर्शित करेंगे, लेकिन हेमंत सोरेन के लिए अपने उस पूरे दौर के बाद निकलकर यह दिखाने का भी एक मंच है कि देखो झारखंड की जनता मेरे साथ कितनी मजबूती से खड़ी रही। देखिए, पॉलिटिक्स में एक ही चीज होती है, जो जीता वो सिकंदर। अभी 1 साल पहले की स्थिति ये थी कि ऐसा लग रहा था कि जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा बिखर जाएगी, वो हेमंत सोरेन के बगैर चल नहीं पाएगी। हेमंत सोरेन जेल के अंदर थे, तमाम तरीके की दिक्कतें थी, और जिस तरीके से ईडी का कानून चल रहा था उसमें किसी को 1.5 साल 2 साल के पहले तो जमानत नहीं मिलती थी, लेकिन पूरा चुनाव उनको जेल के अंदर काटना पड़ा। और इस दौरान एक चीज अच्छी हुई, कम से कम झारखंड मुक्ति मोर्चा एकजुट रहा और कल्पना सोरेन उनकी पत्नी के माध्यम से एक नई नेता उभर के सामने आई। साथ में देखिए राहुल गांधी के साथ बातचीत में जी आपको कल्पना सोरेन दिख भी रही है मंच पर। बिल्कुल। और महत्वपूर्ण बात क्या है, देखिए ये चंपई सोरेन जैसे लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि वो मुख्यमंत्री बने और उसके बाद अगर वो हटे भी तो क्या वो अपने बल पे मुख्यमंत्री बन सकते थे? क्या कभी वो सोच सकते थे? लेकिन मुख्यमंत्री बने और उसके बाद अगर हटे भी तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी, पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में चले गए
जिससे वो जिंदगी में लड़ते रहे, और उसी कोलम के इलाके में जहां पे वो लड़ते थे उनको अपनी जीत के लिए लाले पड़ गए और पार्टी एक तरीके से साफ हो गए। तो जनता ने ऐसे लोगों की पॉलिटिक्स को भी नकारा है झारखंड के अंदर। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि हेमंत सोरेन की वापसी एक अपने आप में एक बहुत अजूबा है, और ये इस ओर इशारा करता है कि अगर नेता जमीन से जुड़ा हो, सही मुद्दे उठाए और जो विपक्षी पार्टी है उनके मुद्दों के ट्रैप में ना आए, तो आप अपनी जीत आश्वस्त कर सकते हैं। जैसे कि दिल्ली के अंदर लगातार होता रहा, पिछले 3 चुनावों में देखा 2013, 2015, 2020 कि अरविंद केजरीवाल कभी भी बीजेपी के एजेंडे पर आके पॉलिटिक्स नहीं करते, कम से कम जब विधानसभा का चुनाव होता है, और इसलिए बीजेपी को उनके एजेंडे पर आके पॉलिटिक्स करनी पड़ती, जो हेमंत सोरेन ने झारखंड में करके दिखाया। अभी सुनीता केजरीवाल भी मंच पर दिख रही हैं, अरविंद केजरीवाल के साथ वहां पहुंची है, वो इस समय ममता बनर्जी के ठीक बगल में आपको नजर आएंगी। तो इनफैक्ट जब अरविंद केजरीवाल भी जेल में थे विनोद जी, और साथ में हेमंत सोरेन जेल में थे उस समय, तब कल्पना सोरेन और सुनीता केजरीवाल की जो मुलाकात हुई थी और जो तस्वीरें उनकी आई थी वो भी बड़ी सुर्खियां, बड़ी ऐतिहासिक तस्वीर थी। और रामलीला मैदान में जो रैली हुई थी, उस रैली इंडिया गठबंधन की, आप याद करिए, रिहाई को लेकर के, उसमें सबसे बड़े आकर्षण का केंद्र 3 महिलाएं थी, सुनीता केजरीवाल, कल्पना सोरेन और सोनिया गांधी। तीनों एक साथ जब दिखाई पड़ी थी तो तस्वीर सारे मीडिया में फ्लैश हुई थी। तो कहीं ना कहीं महिलाओं का बड़ा योगदान रहा इस संघर्ष में। सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति में लड़ाई लड़ी और कल्पना सोरेन ने हेमंत सोरेन की अनुपस्थिति में लड़ाई लड़ी। मेरी झारखंड में एक नेता से बात हो रही थी, उन्होंने कहा, और जेएमएम के नेता है, उन्होंने कहा कि एक सबसे बड़ी उपलब्धि अरविंद इनके हेमंत सोरेन के जेल जाने से हमारी हुई है कि हमको कल्पना सोरेन जैसी एक महिला नेता मिली, जो इसमें झारखंड में कोई उतनी प्रखर महिला नेता है नहीं किसी पार्टी में। जी, राज्यपाल पहुंच चुके हैं, राज्यपाल मंच पर आ चुके हैं, और इसके साथ ही अब वहां पर शपथ ग्रहण समारोह प्रारंभ होगा।